राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जो काम मैंने सीखा ही नहीं उसी काम को करके आज मैं घर बैठे पैसे कमा रही हूँ। कैसे कमा रही हूँ आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ये शिकायत रहती है उनके मन में कि हमने ये सीखा नहीं, हमें ये आता नहीं, हमने कभी किया नहीं, तो हम कैसे करें। लेकिन मैंने सीखा भी नहीं और मैं कमा भी रही हूँ। लेकिन आज दूसरी साड़ी और दूसरे ब्लाउज आ गए हैं अस्तर वाले। तो इसका मुझे कल ही मिल गया था फैब्रिक कि इसके मैचिंग का अस्तर लाना है। 2 ब्लाउज हैं अस्तर वाले और 2 साड़ी, तो दोनों साड़ी के छोड़ दबाने हैं और अस्तर वाले ब्लाउज तो वो भी रेडी करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, पर इनमें कोई डिज़ाइन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल बनाने हैं। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अभी मुझे कटिंग भी करनी है दोनों की, क्योंकि ये जल्दी ही मुझे देने भी हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, दोनों साड़ी और ब्लाउज और अस्तर। तो मैं कल मार्केट गई थी तो धागे वगैरह भी ले आई थी मैचिंग के, अस्तर भी ले आई थी। तो अभी बस उसी की कटिंग करनी है। और मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि हम ब्लाउज़ का अस्तर बिना धोए भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि हम अस्तर को धो के लगाएँ, तो बिना धो के लगाएँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सूट वाले अस्तर में प्रॉब्लम हो जाती है बिना धोए लगाने से, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। पर ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लगा सकते हो आराम से। पर फॉल हमेशा धुल के ही लगाना, प्रेस करके ही लगाना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, ऐसा है कि सारा खेल दिमाग का है और बहुत सारे लोग किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमारी किस्मत में था नहीं, हमने सीखा नहीं, मदद नहीं की किसी ने, बहुत सारी चीज़ें। तो आज देखिए, मैंने सीखा ही नहीं है, मैं आज उसी से पैसे कमा रही हूँ। तो ये सिर्फ दिमाग का काम है और ज़रूरत का है। ज़रूरत सब करवा लेती है, दिमाग सब करवा लेता है। बहुत सारी चीज़ें तो सीखने के बाद भी हम जीवन में कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कभी नहीं सीखते हैं, लेकिन उसी से हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो जितनी भी बहनें वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ बात को सोचना समझना कि मैं क्या कह रही हूँ। ज़रूरत बहुत कुछ करवा लेती है। कभी कभी वो लड़की भी खेत काटती है जिसने कभी खेत नहीं देखे हैं। कभी कभी उस लड़की को भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ जाती है जिसने कभी अपने घर में रोटी भी ना बनाई हो। तो सब करवा लेता है समय। तो फ्रेंड, ये जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बनाने मैंने कभी सीखे ही नहीं। देखो, ना मैंने कभी मायके में मशीन देखी, ना कभी ससुराल में देखी, और ना मैंने कभी किसी एक्सपर्ट से सीखा। सिर्फ एक जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो की है। और वो भी मुझे सही तरीके से मिली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपनी मजबूरियाँ थीं, कोई सामान ही नहीं था। तो दूसरों के भरोसे कहाँ तक मैं क्या सीख लेती। तो ऐसी ही मेरी लाइफ रही है कि जो जब चाहिए तब मिला नहीं है। अब इसके बाद भी मैं आज ये काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ। इसको क्या कहेंगे? इसको सब दिमाग का खेल कहेंगे। अगर मैं किस्मत कह देती तो मेरी किस्मत से सच बताऊँ मुझे कभी नहीं मिला, न ज़रूरतें, न सुख, न सुविधाएं। तो फिर किस्मत को दोष देती तो फिर मैं तो भूखी ही बैठी रह जाती। क्योंकि मैंने उस समय भी अपने आप को संभाला जब मुझे संभालने के लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए था। लेकिन इसको किस्मत कह के मैं कब तक अपने आप को पीछे रखूँगी। तो इस सब समझ लो एक आपके दिमाग का, आपकी ज़रूरत का खेल है और कुछ नहीं। तो बहुत सारी बहनें मेरी बात सुन के बोलती हैं कि दीदी हम मोटिवेट होते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जीवन से जो सीखा है वही आपको बता पा रही हूँ। तो देखो, जब जम्मू में थी तो सूट बनाना तो हाँ मैंने सीखे थे। जहाँ भी मैंने सीखा था वहाँ पे सूट ही चलते थे, तो सूट सीखे थे, पर ब्लाउज़ नहीं सीखे थे कभी। लेकिन आज देखो, यहाँ आके सूट नहीं बनाने मिल रहे हैं, सूट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सूट यहाँ चलते ही नहीं हैं। यहाँ पे सब लोग साड़ी ब्लाउज़ पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती हैं वही टी शर्ट लोअर, आजकल सभी पहनते हैं रेडीमेड। अभी तक सूट नहीं आया मेरे पास किसी भी कस्टमर का। वो जो मैंने बनाया था, मेरे पास फैब्रिक रखा था, उसी को मैं बना रही थी, तो वो भी अभी उसमें इलास्टिक नहीं डली, ऐसे रखा है। तो ये जो साड़ी हैं ये सब हमारे आसपास के लोगों की हैं। उन लोगों ने मशीन देखी तो उन्होंने कहा आपसे बनता है तो ठीक है करो। तो लेकिन ये है मेन प्रॉब्लम कि अभी मैं बीमार हूँ। लेकिन सच बताऊँ, आप मेरी रियल कंडीशन अभी देखे नहीं हो। मेरी कल वीडियो नहीं आई है, वीडियो ये मेरी बनी रखी है 3-4 दिन पहले की, लेकिन ये वीडियो आप तक नहीं पहुँची क्योंकि मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती आपको अपने आप को, ऐसी हालत है मेरी। वीडियो बनी बनाई रखी पर एडिट करके मैं आप तक नहीं पहुँचा पाई। अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, मैंने गोली खाई है, थोड़ी देर बाहर हवा में बैठी थी, थोड़ी देर टैबलेट का असर है, इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो देखो कि बीमार भी हूँ, काम भी है, और समझ लो ये दूसरा काम मेरा चैनल भी है। तो कैसे कर रही हूँ मैं इस समय में, मेरी हालत जो है मैं आपको बता नहीं सकती। कई बार मेरे बच्चे मुझे पानी देते हैं, खाना देते हैं, भले मैं कैमरे पर नहीं दिखा रही हूँ, नहीं होती कुछ चीज़ें दिखाने जैसी, तो लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना है। अगर
1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीमार रहूँ और काम अगर मेरा पीछे हो गया तो ये मेरी जो यूट्यूब की मेहनत है 2 ढाई साल की बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए रोज़ ना सही 1 दिन छोड़ के 1 दिन सही वीडियो डाल रही हूँ, पर डालूँगी तो ज़रूर, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा काम है, यूट्यूब ही ऐसी चीज़ है जहाँ जितना करोगे उतना ही मिलेगा। तो ऐसा होता है फ्रेंड, इसीलिए डटे रहना पड़ता है, मतलब समय से, काम से, मुसीबतों से लड़ते रहना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है जीवन में। मैंने हमेशा अपने समय से लड़ा है। अगर किस्मत की बात कहूँ तो मेरी जितनी बुरी किस्मत किसी की भी नहीं है जब से होश संभाला है। दुखों के अलावा मुझे कुछ याद नहीं है कि जीवन में सुख क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं और सहारा क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने की, आंसू पोंछ के आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आप लोगों को इतना मोटिवेट करती हूँ। बहुत कुछ तामझाम नहीं है मेरे पास आपको दिखाने का, मनोरंजन करने का, पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास है, जो मैं कर रही हूँ वही आपको दिखा दूँ, बस यही बहुत है। जैसे समझना होगा समझ लेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये जो बातें करती हूँ ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। अपनी ज़िंदगी की बातें हैं, मुँह से निकल ही आती हैं। बहुत सारे लोगों को समझ आती होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं आती होंगी। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना होता है। अगर अपना समय बदलना है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आगे पीछे आसरा मत देखो, सहारे भरोसे मत रहो, करो कुछ। कुछ ना मिलेगा तो अनुभव ज़रूर मिलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे काम हैं जिनकी प्लानिंग की और फेल हो गए। ऐसे कई सारे काम हैं जिनके बारे में सोचती रही, वो चल ही नहीं पाए। ऐसे कई सारे काम हैं जो करना चाहती हूँ, हो नहीं पाए। तो ऐसी ज़िंदगी होती है, पर करना तो पड़ता ही है। जो चल गया समझ लो यही मेरी किस्मत थी, यही मेरा काम था। लेकिन मेहनत तो इसमें मेरी ही लगी, सब कुछ किस्मत का थोड़ी ना है। पर भगवान भी देखो उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उसके लायक होते हैं, उन्हीं का संघर्ष होता है जो उसके लायक होते हैं। सबसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग हार मत माना करो। अब जैसे मैं ये सोच लूँ कि नहीं मैंने ब्लाउज़ बनाना नहीं सीखा है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं ये करूँगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा बताइए? नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ औरतें सूट पहनती नहीं हैं। और सूट ही बस बनाना मुझे आता था, वही बस मैंने किया था, तो मेरा काम वहाँ चलता था। अब यहाँ मेरा जो काम चलेगा वो साड़ियों का ही है, ब्लाउज़ों का ही है। देखिए सबसे पहले मेरे जो कस्टमर आए ब्लाउज़ के ही आए, साड़ी के ही आए। तो अब अगर मैं इस काम से डर के दूर भागूँगी, दिमाग से काम नहीं करूँगी, तो फिर मेरा ये काम समझ लो यहाँ तो सिलाई का बंद ही हो जाएगा, है ना। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस काम को स्वीकारा और अपने दिमाग का यूज़ किया कि हाँ मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे करके मैंने इस काम को पकड़ा और काम को कर रही हूँ। जितना नॉलेज है नापने काटने का वो तो देखो सूट का हो चाहे सलवार का हो, वही दिमाग लगता है हर जगह। बस थोड़ी डिज़ाइन वगैरह की बात होती है तो यूट्यूब है आजकल, हर इतने सारे ऑप्शन हैं, मोबाइल है तो कहीं से भी देख लो, सीख लो 2 मिनट समय देकर। तो इस तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करके हम कहीं से भी चीज़ें सीख सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। बस 1-2 दिन की बात होती है। मैं अभी पहला ब्लाउज़ बनाई थी बहुत समय के बाद, वो जो मैंने ग्रीन बनाया अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैं बहुत हिचकिचा रही थी, मुझे उसमें कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगा, सच बताऊं, क्योंकि एक तो एकदम से डिज़ाइन आ गया था, ऊपर से मैंने बहुत समय से बनाया नहीं था और बहुत समय से अभी सिलाई भी नहीं की है, तो उतना हाथ बैठा नहीं था, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। पर उस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे 3-4 दिन का, करीब 5 दिन का समय लग गया धीरे धीरे। वैसे तो सच बताऊं 2 घंटे का काम है, लेकिन बहुत समय से नहीं किया। मैंने उस ठंडियों में बनाए थे अपने ग्राहक के किसी के ब्लाउज़ और फिर तब से सूट ही बनाती रही और फिर अभी 3-4 महीने से तो समझ लो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। तो बहुत झिझक थी, पर मैंने कहा नहीं यही काम मुझे यहाँ रह के करना है अब हमेशा, क्योंकि यहाँ यही काम चलना है। अब मैं छोड़ दूँगी तो समझ लो मैं हार जाऊँगी, फिर मैं कर नहीं पाऊँगी कुछ। तो मैंने काम पकड़ा और काम को किया और उस काम को किया तो जब कस्टमर को दिया उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना, परफेक्ट बना और जल्दी भी बन गया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्हीं के और मेरे पास ये 2 ब्लाउज़ आए। कल उन्होंने मुझे दिया था, ये परसों दिया था। अभी 1 दिन तो मेरी वीडियो नहीं गई तो समझ लो परसों। तो उन्होंने दिया था अपना साड़ी और ये सब कि इसके मैचिंग के धागे वगैरह ले आओ, क्योंकि पन्ना बहुत दूर है, रोज़ रोज़ आना जाना हो नहीं सकता। जब जो कोई जाएगा उससे सामान मंगवा लेते हैं। तो हम बच्चों की ड्रेस वगैरह लेने गए थे। उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अस्तर धागा जो भी मैचिंग का सामान था वो ले आई थी। तो जिस कस्टमर का मैंने ब्लाउज़ बना के यह हरा वाला रखा है, उन्हीं के ये सारे ब्लाउज़ हैं, साड़ी है, पेटीकोट है, उन्हीं का काम करना है। और भी मेरे पास अभी साड़ियाँ ब्लाउज़ आ गए हैं सिलने के लिए, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। बस मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफ़ कैमरा काम तो कर रही हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, आराम करती हूँ, फिर काम करती हूँ।
मतलब कंघी अंगी करती नहीं हूँ, ऐसे बिखरी सी रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने में। पर काम अपने पूरे ही करती हूँ मैं, पर जैसे अभी मैं आपके सामने बनी हूँ कैमरे पे अच्छे से, ऐसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ये सब का बिल्कुल मन नहीं करता। तो अभी मैं 2 अस्तर वाले ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, काट करके अभी रख लूँगी, कल सिलाई करूँगी। ये मुझे देने हैं 20 तारीख को। तो साड़ियों में यहाँ फॉल कोई नहीं लगाता है, सब बोलते हैं कि वज़न लगता है पहनने में, तो फॉल नहीं लगानी है, खाली उनके छोड़ दबाने हैं। और अस्तर वाले ब्लाउज़ के मेरे पास यहाँ सिलाई 150 है। देखो वहाँ पर मैं 350 400 लेती थी सिलाई, यहाँ सीधे 150 है, इतने कम हो गए। लेकिन फिर भी एरिया की बात है, मुझे तो काम करना ही है। जो काम आता है, जो टैलेंट है मेरे पास, उसका यूज़ करके मुझे तो अपना काम करना है, रोकना तो है नहीं है। तो अपना दिमाग लगाऊंगी, सोच समझ के काम करूंगी, अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी। 1-2 दिन की झिझक है, धीरे धीरे पहचान बनेगी, काम आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारा काम रखा है, नया पुराना सब तरीके का। अब ब्लाउज़ ही ब्लाउज़ का काम आना है। तो एक फ्रंट मैंने कट कर लिया है अस्तर वाला। मेरे यहाँ 20 रुपये का अस्तर मिलता है और 10 के 3 नलकी मिलती हैं, यानी कि धागे मिलते हैं। वो मिलते हैं पन्ना में, मतलब थोक की दुकान में। तो इस तरीके का सामान मिलता है। अभी थोड़ी मैं तबीयत ठीक हो जाए तो इकट्ठा सामान उठा लूँगी, थोड़ी व्यवस्था ठीक बन जाए। अभी बच्चे स्कूल जाने लगे, अभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बस आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। कुछ चीज़ देखो बताने की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी, आप भी अपनी हार कभी ना माने। किस्मत चाहे जैसी भी हो, अच्छी बुरी, अपना दिमाग यूज़ करके देखो, ज़िंदगी तो जीनी ही है। अगर हम कह दें किस्मत बुरी है तो रुक नहीं जाती ज़िंदगी, वहाँ लड़ना हमें तब भी होता है ज़िंदगी से। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत करो, अपना दिमाग लगाओ, हमारा कहाँ कौन सा काम कैसे चलेगा वो करो। तो फ्रेंड, यही सब बातें बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमें आपकी वीडियो से बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आपसे रियल बातें करना पसंद करती हूँ, ना मुझे फेक चीज़ें दिखाना, बताना, बोलना, सुनना, समझाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है मैंने, कल इन पे काम करूँगी। अब देखती हूँ तबीयत अभी मेरी ठीक है नहीं है। तो फ्रेंड, ये बन गया वो ब्लाउज़ जो मुझे बनाना था। इसको बनाने में ना बहुत झिझक हो रही थी, मुझे बहुत समय से नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत परफेक्ट बना है। कस्टमर ने पहन के देख लिया है। पहले मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगाई थी, अब पक्की लगाई है, डोरी लगाई है, बाजू में डिज़ाइन बनाया है। और देखो, मैं गुम सिलाई वाले कंधे बनाती हूँ और गुम सिलाई वाला ही मैंने नेक बनाया है। तो इस तरीके से आता मुझे सारा ही काम है। पर देखो, गांव के काम ब्लाउज़ साड़ी होती हैं, शहर के काम सूट वगैरह ये सब होते हैं। पर चलो, जहाँ रहना होता है वहीं के हिसाब से काम करना होता है। ये बाजू डिज़ाइन कैसा बना कमेंट करके ज़रूर से बताना। थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँ तो आप सबके बातों के हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। बहुत सारे मीशो के बारे में बताना है, काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है, पर अभी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ। तो लाइट नहीं थी इसलिए मैंने मोबाइल की टॉर्च जला ली है, पर अभी है शाम। तो ये मैं दे दूँगी कल, साड़ी और ब्लाउज़ दोनों। इसका मिलेगा मुझे 150 रुपये। आप लोग बताना ये रेट सही है कि नहीं। पर ये जो डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा बना है, डोरी भी लगी है, 3 डक्स वाला ब्लाउज़ है, बहुत अच्छा बना है, फिटिंग बहुत अच्छी है। अभी इसमें प्रेस नहीं हुआ ना, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है, कपड़ा थोड़ा टाइट टाइट है। अभी प्रेस हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैं प्रेस करके ये दे दूँगी। तो आप में से कौन सी बहनें क्या काम करती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके यहाँ सिलाई का रेट क्या है वो भी बताना। और ये ब्लाउज़ और ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब यही काम है मेरे पास, अब यही चलेगा, आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी अपने काम। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वीडियो नहीं आ पाई आप तक। और आप सबके बहुत सारे मीशो को लेके कमेंट है कि दीदी बताओ पैसे कैसे कमाते हैं। तो धीरे धीरे बताऊँगी फ्रेंड, सब चीज़ें इकट्ठी और एक ही बार में नहीं बता सकते हैं, सब कुछ एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। बताऊँगी मैं आपको। अभी तो मैं भी देखो कहीं और से दूसरी जगह से पैसे नहीं कमाती हूँ, प्रमोशन वगैरह नहीं करती हूँ, पर धीरे धीरे सब करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।